नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार हिंदी के प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा किस्म के जो प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने की उम्मीद है। ऐसे ही प्रश्नों को द सक्सेस पॉइंट @ आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है, हमारी पूरी टीम इसी में लगी हुई है, जिससे ऐसे प्रश्नों को तैयार किया जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट एक समंदर जैसा होता है, उसमें सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका नंबर गेन हो और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों, क्योंकि करोड़ों की भीड़ों में नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इसलिए अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 27 तारीख को आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश करता हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर तो कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसको मैं लेकर आ जाया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हर तरह के सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन किया गया, सेलेक्टिव टॉपिक पर अध्ययन किया गया है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न है, हाथी हाँकने का जो छोटा भाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, हाथी हाँकने का जो छोटा सा भाला होता है उसके लिए एक शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है अंकुश। क्या होता है प्यारे दोस्तों? अंकुश होता है। अगला जो है प्रश्न है वो है, जो कहा न जा सके, यानी ऐसा कथन या जो ऐसा वाक्य जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकथनीय। बात समझे प्यारे दोस्तों? उसे क्या कहा जाता है? अकथनीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान कहाँ होता है? वो अंतरिक्ष में होता है, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, तो पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान कहाँ होता है? अंतरिक्ष में होता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो वो शब्द क्या होता है? तो वो शब्द होता है प्यारे दोस्तों अस्त्र होता है। बात समझ में दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। चैनल से जुड़िए और जुड़ने के साथ ही साथ वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। हमारा ही प्रयास रहता है, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो बाद में जन्म लिया हो, यानी जो बाद में जन्मा हो, जो बाद में पैदा हुआ हो, जो बाद में जन्मा हो या जो बाद में जन्म लिया हो, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अनुज। क्या इस्तेमाल किया जाता है प्यारे दोस्तों? अनुज इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका पता न हो के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? जिसका पता न हो के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अज्ञात। बात समझ प्यारे दोस्तों? उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अज्ञात। अगला प्रश्न है, बहुत कम बरसात होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जहाँ बहुत कम बरसात होती है, ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अल्पवृष्टि। क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? अल्पवृष्टि। आगे चलते हैं, जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, किसी की भी गहराई तो उसे उसका पता ना चल सके तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अथाह। क्या इस्तेमाल किया जाता है? अथाह इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो पहाड़ होता है उसके ऊपर की जो समतल ज़मीन होती है वो होती है आदित्य का होता है। बस मेरे दोस्तों, क्या होता है? आदित्य के लिए। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो ढका हुआ ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अनावृत होता है। प्यारे दोस्तों, क्या होता है? जो ढका हुआ ना हो के लिए प्रश्न क्या होगा? अनावृत। तो ये जो प्रश्न है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहाड़ के ऊपर की जो समतल ज़मीन होती है उसके लिए एक शब्द होता है आदित्य का होता है। बात समझ में पाए दोस्तों? अगला है, जो ढका हुआ ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अनावृत होता है। अगला प्रश्न है, जो दोहराया ना गया हो, जिसे दोहराया ना जाए या जो रिपीटेड ना हो के लिए एक शब्द होता है अनावर्त। क्या होता है प्यारे दोस्तों? अनावर्त होता है। और जो शब्द रिपीटेड होता है, जो शब्द की
रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसे किसी बात का पता ना हो के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो जिसे किसी बात का पता ना हो के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अनभिज्ञ। क्या होता है? अनभिज्ञ, या फिर इसी को कहा जाता है अनजान। अगला प्रश्न, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध होता है कि उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध होता है उसके लिए एक शब्द होता है अपथ्य। क्या होता है? अपथ्य। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है? यानी जिस कपड़े को ना पहना गया हो, जिस वस्त्र को ना पहना गया हो, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है अपरहत। क्या इस्तेमाल होता है प्यारे दोस्तों? अपरहत इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, जो जोता गया खेत, जोता गया खेत के लिए ना जोता गया, यानी ऐसा खेत, ऐसा क्षेत्र जिसको जोता ना गया हो के लिए एक शब्द होता है अपराहत। क्या होता है? अपराहत। अगला प्रश्न, जो सहनशील ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सहनशील ना हो, जिसके अंदर सहनशीलता ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है असहिष्णु। क्या होता है प्यारे दोस्तों? असहिष्णु होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका खंडन न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, तो उसके लिए एक शब्द होता है अखंडनीय। क्या होता है दोस्तों? अखंडनीय। अगला प्रश्न, शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो जल्दी से प्रसन्न हो जाता हो, जल्दी से खुश हो जाता हो, है ना, जिसे जल्दी से प्रसन्नता मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है आशुतोष। क्या होता है दोस्तों? आशुतोष। या जिसको बहुत संतोष मिल जाता है, उसके लिए भी कह सकते हैं कि उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। अगला प्रश्न, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से लिया गया वर्णन क्या होता है? यानी किसी भी घटनाओं से कि जो कालक्रम होता है उससे जो वर्णन किया जाता है वो क्या होता है? इतिवृत्त होता है। क्या होता है? इतिवृत्त होता है। क्या होता है दोस्तों? इतिवृत्त होता है। समझे दोस्तों? ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम टॉप टॉपिक से, क्योंकि आपके समीक्षा अधिकारी का पेपर 27 जुलाई को होने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन क्या होता है? तो किसी वस्तु के निर्माण में जो साधन सहायक होता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है उपकरण। क्या इस्तेमाल होता है? उपकरण। अगला प्रश्न, बर्तन बेचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बर्तन बेचने वाले के लिए एक शब्द होता है कसेरा। क्या होता है दोस्तों? कसेरा। यानी जो बर्तन को बेचता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कसेरा। अगला प्रश्न है, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सरकार का ऐसा अंग जो कानून का पालन करता है के लिए एक शब्द होता है कार्यपालिका। क्या होता है दोस्तों? कार्यपालिका। अगला प्रश्न, जो दुख से पीड़ित हो के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल होगा? यानी जिसको दुख बहुत हो, जिसको दुख बहुत ज़्यादा हो और उस दुख से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहते हैं? कातर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या कहा जाता है? कातर कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं? यानी जो पहले के काल में सुनी हुई जो बातें थीं उसके अकॉर्डिंग जो चलते हैं, जो सुनकर जो प्रथाएं चलती हैं उसको क्या कहते हैं? जनश्रुति। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? जनश्रुति कहा जाता है। आगे चलते हैं। किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। क्या होता है दोस्तों? कृतज्ञ होता है। यहाँ से एक बार बाकी के प्रश्नों को रिपीट कर लेते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उसके लिए क्या होता है? जन श्रुति होता है। अगला प्रश्न, किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? कृतज्ञ होता है। अगला प्रश्न, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल होता है? तो जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे कहते हैं क्षणभंगुर। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? क्षणभंगुर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भूख से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो जिसको भूख लगी हो और भूख से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्षुधार्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुधार्त कहा जाता है। अगला प्रश्न, जहाँ से गंगा नदी निकलती है उसे क्या कहते हैं? यानी जहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है गणिका। क्या होता है दोस्तों? गणिका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, हर पदार्थ को आकर्षित करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? यानी जो किसी भी पदार्थ को क्या करे? अपनी ओर आकर्षित करे, उसके लिए एक शब्द होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, यानी घास को खोदकर अपनी जीवन चलाने वाला, अपनी जीविका चलाने वाले के लिए एक शब्द होता है
घसियारा। क्या होता है दोस्तों? घसियारा। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक जीवित रहने वाले के लिए शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है चिरंजीवी। क्या होता है दोस्तों? जो लंबे समय तक जीवित रहता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है चिरंजीवी। अगला प्रश्न है, चिंता करने योग्य बात के लिए क्या होता है? तो जो चिंता करने योग्य बात होती है उसके लिए शब्द होता है चिंतनीय। क्या होता है दोस्तों? चिंतनीय। अगला प्रश्न, बारात ठहरने का स्थान, जहाँ बारात ठहरती है उसके लिए एक स्थान क्या होता है? उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को जनवास या जनवासा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जनवास या जनवासा। अगला प्रश्न, जिसके 3 आँखें हों उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसके 3 आँखें होती हैं उसको त्रिनेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इनके 3 आँखें होती हैं उसे त्रिनेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, 2 बार जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? द्विज। जिसने 2 बार जन्म लिया हो उसे कहते हैं द्विज। जिसने दीक्षा ली थी उसे क्या कहते हैं? दीक्षित, है ना। जिसने दीक्षा दी होना चाहिए दोस्तों, जिसने दीक्षा दी थी उसे क्या कहते हैं? दीक्षित। अगला प्रश्न, जिसको मापना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसे मापना कठिन हो, जिसे नापना कठिन हो से क्या होता है? दुष्परिमेय। क्या होता है? दुष्परिमेय। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिसको मापना कठिन हो, दुष्परिमेय। अगला प्रश्न, दूध पर आधारित रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो दूध पर आधारित होता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है दुग्धारी। क्या होता है? दुग्धारी। अगला प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका दमन करना कठिन हो, जिसको दबाना कठिन हो, तो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्दमनीय। क्या होता है दोस्तों? दुर्दमनीय होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। जो धनुष को धारण करता हो धनुर्धर, उसके लिए शब्द क्या होता है? धनुर्धर। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठा कहते हैं दोस्तों। जिसकी धर्म में निष्ठा होती है उसे क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठा। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द। अगला प्रश्न है, मछली पकड़कर जीविका चलाने वाला, यानी कि मछली को पकड़कर अपना जीवन यापन करने वाले के लिए शब्द क्या होता है? धीवर। क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों? धीवर इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, अपने स्थान पर अटल रहने वाले के लिए शब्द क्या होगा? तो जो अपने स्थान पर अटल रहता है, जो अपने स्थान पर टिका रहता है उसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, ध्यान करने योग्य बात क्या होती है? जो ध्यान करने योग्य होता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ध्येय। क्या होता है? ध्येय। अगला प्रश्न, जो आकाश में विचरण करने वाला हो, यानी जो आकाश में चलता हो, आकाश में उड़ता हो, उसके लिए शब्द होता है नभचर। क्या होता है दोस्तों? नभचर। अगला प्रश्न है, नरक के योग्य क्या होता है? नारकी होता है दोस्तों। जो नरक के योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? नारकी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो के लिए शब्द क्या होगा? तो जिससे किसी भी प्रकार की हानि ना हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है निरापद। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जिसके अवयव ना हो उसे क्या कहते हैं? निरवयव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जिसमें कोई अड़चन ना हो के लिए शब्द क्या होता है? उसे कहते हैं निष्कंठक। ठीक है, जिसमें कोई भी प्रकार की कोई अड़चन हो उसे कहते हैं निष्कंटक। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिना किसी बाधा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना किसी बाधा के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है निर्बाध्य। क्या होता है? निर्बाध्य। अगला प्रश्न, जिसे भय ना हो के लिए शब्द इस्तेमाल होता है निर्भय। क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों? निर्भय। अगला प्रश्न, जो निंदा करने योग्य हो के लिए शब्द क्या होगा? तो वो होगा निंदनीय। जो निंदा करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है निंदनीय। जो जिसे भय ना हो के लिए शब्द इस्तेमाल होता है निर्भय। बिना किसी बाधा के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, जो शब्द इस्तेमाल होता है निर्बाध। जिसमें कोई अड़चन ना हो उसे कहते हैं निष्कंटक। अगला प्रश्न है, जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता उसे कहते हैं निर्विकार दोस्तों। क्या कहते हैं? निर्विकार। अगला प्रश्न, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला उसे क्या कहते हैं? नैष्ठिक, है ना। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले के लिए शब्द इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं नैष्ठिक। क्या कहते हैं दोस्तों? नैष्ठिक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले के लिए शब्द क्या होता है? तो ये होता है नैष्ठिक। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। अगला है, महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष क्या कहलाता है? पखवाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? पखवाड़ा। अगला प्रश्न, केवल अपने पत्नी में अनुराग रखने वाली स्थिति। देखिए यहाँ पे पत्नी लिखा है, पति होना चाहिए। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री होती है पतिव्रता। क्या होती है दोस्तों? पतिव्रता। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। आगे
अगला प्रश्न है केवल दूध पर निर्भर रहने वाले के लिए शब्द क्या होगा? तो केवल दूध पर निर्भर रहने वाले के लिए शब्द होता है पायोहरी। क्या होता है दोस्तों? पायोहरी। पायोहारी। केवल दूध पर जो निर्भर रहता है, केवल दूध पर जो जिंदा रहता है उसे क्या कहते हैं? पायोहारी। अगला प्रश्न है दूसरों पर निर्भर रहने वाले के लिए शब्द क्या होगा? तो जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है पराश्रित। अगला प्रश्न है पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए शब्द क्या होगा? तो ये होता है परकीया। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है पति के द्वारा छोड़ दी गई पत्नी क्या कहलाती है? परित्यक्ता कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरों का मुंह ताकने वाले के लिए शब्द होता है परमुखापेक्षी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरों का मुंह ताकने वाले के लिए शब्द क्या इस्तेमाल होता है? तो वो होता है परमुखापेक्षी इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है जो पहनने योग्य हो उसे परिधेय कहते हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ऐसे ही प्रश्न लाता हूँ जो आपके सिलेक्शन करवा सकती है। आगे अगला प्रश्न दोस्तों वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्थल का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ये तो आप जानते भी होंगे। स्थल का ऐसा भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न पहले किया गया कथन, पहले किया गया कथन या कहा गया कथन के लिए क्या होता है? पूर्वोक्त इस्तेमाल होता है। जो पहले कहा गया कथन के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा? पूर्वोक्त। अगला प्रश्न समुद्र में लगने वाली आग के लिए क्या होगा? बड़वानल इस्तेमाल होता है दोस्तों। जब समुद्र में आग लगती है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है बड़वानल। अगला प्रश्न है भाग्य पर भरोसा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? तो भाग्यवान। याद रखिएगा। जो भाग्य पर भरोसा रखता है उसके लिए शब्द होगा भाग्यवान। अगला जो प्रश्न है जो भाग्य का धनी हो के लिए शब्द क्या होगा? तो भाग्यशाली होगा। बस मेरे दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार कहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आपने क्या देखा दोस्तों? भाग्य पर भरोसा करने वाला भाग्यवान कहलाता है। जो भाग्य का धनी हो भाग्यशाली। दीवारों पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न धरती पर चलने वाला जंतु क्या कहलाता है? भूचर कहलाता है ना। जो आसमान में उसे क्या कहते हैं? भूचर, उसे नभचर कहते हैं। और जो धरती पर चलता है उसे भूचर कहते हैं। भू यानी धरती। औषधियों का जानकार क्या कहलाता है? भेषज कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आज के। औषधियों का जानकार क्या होता है? भेषज होता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भूगोल से संबंधित के लिए एक शब्द होता है भौगोलिक। क्या इस्तेमाल होता है? भौगोलिक। अगला प्रश्न है फलों का रस के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है मकरंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे दोस्तों। भूगोल से संबंधित क्या होगा? भौगोलिक। फलों का रस क्या होता है? मकरंद। अगला है सुख और दुख में एक समान रहने वाले के लिए शब्द क्या होगा? तो जो सुख और दुख में एक समान रहता है उसके लिए शब्द होता है मनस्वी। क्या होता है दोस्तों? मनस्वी। अगला प्रश्न है जिसकी आंखें मगर जैसी हो यानी मगरमच्छ जैसी हो उसे क्या कहते हैं? मकराक्ष। क्या कहते हैं? मकराक्ष। अगला प्रश्न किसी मत का अनुसरण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? तो जो किसी भी मत का अनुसरण करता है उसे कहते हैं मता अनुयायी। क्या कहते हैं दोस्तों? मता अनुयायी। अगला प्रश्न जो बहुत ऊंची इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी कहा जाता है दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मन का असीम दुख क्या होता है? मनस्ताप कहलाता है। अगला है कम खाने वाले के लिए शब्द होता है मिताहारी। अगला है कमल की डंडी मृणाल कहलाता है दोस्तों। जुड़वा भाई या बहन क्या कहलाती है? जुड़वा भाई होगा तो यमल और जुड़वा बहन होगी तो यमला। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? तो जो रंगमंच का जो नाटक का एक पर्दा होता है उसे कहते हैं यवनिका। क्या कहते हैं दोस्तों? यवनिका। अगला प्रश्न जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो रेखांकित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात समझ आ रही है? तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे कहते हैं लोमहर्षक। क्या कहते हैं दोस्तों? लोमहर्षक। अगला प्रश्न वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत होता है। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्णातीत। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जिसका वर्णन न किया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्णातीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भाषण देने में जो चतुर होता है उसे वाग्मी कहते हैं। जिस विषय में निश्चित मत न हो उसे क्या कहते हैं? विवादास्पद कहते हैं। अगला प्रश्न है जिस पर अभी विचार चल रहा हो के लिए शब्द क्या होता है? विचाराधीन होता है। अगला प्रश्न है वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ना हो उसे विदुषी कहते हैं। जो स्त्री पढ़ी लिखी हो उसे क्या कहते हैं? विदुषी। या ना नहीं होगा, जो स्त्री पढ़ी लिखी हो विदुषी। अगला प्रश्न जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो उसे विकृत कहते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले के लिए विशेषज्ञ इस्तेमाल होता है।
तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि विनाश करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? विध्वंसक। जिसके शरीर के किसी भाग में कमी हो उसे विकलांग कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे क्या कहते हैं? शतावधानी। जिस शब्द के 2 अर्थ हों उसे श्लिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, शिव का आलय क्या कहलाता है? शिवालय कहलाता है। शुभ चाहने वाले के लिए एक शब्द होता है शुभाकांक्षी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जो सुनने योग्य हो उसे कहते हैं श्रवणीय। अगला प्रश्न, जिसके 6 कोण हो उसे षष्ठकोण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री क्या कहलाती है? पोर्शी कहलाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 700 दोहों का समूह सतसई कहलाता है। जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला उसे समीक्षक कहते हैं। साहित्यिक गुणों का दोषों का विवेचन करने वाले के लिए शब्द होता है समालोचक। अगला प्रश्न है जो दूसरों की बात सहन कर सके उसे कहते हैं सहिष्णु। बात समझिए दोस्तों। अगला प्रश्न, 7 काम करने वाले के लिए शब्द होता है सहकर्मी। अगला प्रश्न, सबको प्रिय लगने वाले के लिए शब्द होता है सर्वप्रिय। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न, ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे सपत्नीक कहते हैं। शर्तों के साथ काम करने का समझौता के लिए शब्द क्या होता है? संविदा होता है। जिसका चरित्र अच्छा हो उसके लिए एक शब्द होता है सच्चरित्र। आगे है ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म के लिए एक शब्द होता है समशीतोष्ण। जो सब कुछ पाने वाला हो उसे सर्वलब्ध कहते हैं, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है? सर्वलब्ध, जो सब कुछ पाने वाला हो। अगला प्रश्न है जो समस्त देशों समस्त स्थानों से संबंधित हो उसे सार्वभौमिक कहते हैं। अगला प्रश्न, जो सब जगह विद्यमान हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। अगला प्रश्न, जो सोया गया हो उसे सुषुप्त कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सधवा रहने की दशा सुहाग कहलाती है। स्त्री के स्वभाव जैसा उसे क्या कहते हैं? स्त्रीण कहा जाता है। शुभ चाहने वाले के लिए शब्द होता है शुभेच्छु। यज्ञ से आहुति देने वाले के लिए शब्द होता है होमग्नि। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच की जो दिशा होती है उसके लिए शब्द होता है वायव्य। क्या होता है? वायव्य। अगला प्रश्न, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होता है आकाशवृत्ति। जो बहुत मंदगति से काम करता है उसे मंथर कहते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है सनातन। अगला प्रश्न है जीवन के अंश को लेकर लिखा गया खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य। अगला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कृतार्थ। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जिसके सर पर चंद्र उसे चंद्रशेखर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था होती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था उसे सदावर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे अर्धकालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिसमें उत्साह न हो के लिए शब्द होता है निरुत्साही। अगला प्रश्न, जो नीतिवानों के लिए शब्द होता है नीतिज्ञ। रजोगुण वाला राजसिक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? राजसिक कहलाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।